फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक एलम यानी कि फिटकरी के ऊपर में है। फिटकरी का उपयोग बागवानी के अंदर में या खेती किसानी के अंदर में पिछले काफ़ी समय से किया जा रहा है। अगर आप इसका उपयोग अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में करते हैं तो सॉइल का पीएच लेवल को बैलेंस करने के साथ में टीडीएस को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसी के साथ में सॉइल में लगे हुए इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के साथ में फंगस की समस्या को भी दूर करता है। सो ये सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पूरे तरीके से सॉइल में जाके अपना अच्छे से काम करता है और प्लांट को हेल्दी बनाने में मदद करता है। सो इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, सॉइल किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, इन सारे पॉइंट्स को हम टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, सो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो करिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होता है। सो इसमें एल्युमिनियम भी होता है और पोटेशियम भी होता है। एल्युमिनियम सॉइल का जो पीएच लेवल होता है वो अगर ज्यादा जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है, 8, 9, 10 तक जा रहा है, तो उसको ये कंट्रोल करके स्टैंडर्ड लेवल के अंदर जो कि 5.5 से 6.5, 7 के बीच में होता है वहां तक लाने में मदद करता है। इसी के साथ में टीडीएस का लेवल, जो भारी पानी होता है, जो बोरिंग का पानी होता है, या अगर आपके पानी के अंदर में टीडीएस की मात्रा ज्यादा है तो उसको ये कंट्रोल करने में, उसको कम करने में मदद करता है। तो पानी के भारीपन के कारण सॉइल जो पथरीली सी और ज्यादा टीडीएस के कारण थोड़ी सी कड़क कड़क मजबूत सी होने लग जाती है, उसको ये सही करने में मदद करता है। पीएच लेवल को भी नॉर्मल में लाता है। जो सॉइल आपकी एल्कलाइन हो गई है उसको धीरे धीरे ये एसिडिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है और उसको नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट करता है। सो इसका बेनिफिट हमारे प्लांट की सॉइल में बहुत तरीके से है। इसी के साथ में अगर आपके प्लांट के सॉइल के अंदर में इंसेक्ट्स का अटैक हो रखा है तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि दीमक, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, साथ में चींटियां जो कि बहुत परेशान करती हैं, इनके ऊपर में इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अगर इसका उपयोग एक बार करते हैं तो सॉइल के अंदर में से दीमक और चींटियां पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। इसी के साथ में अगर फंगस की समस्या सॉइल के अंदर में है तो आप एज अ फंगीसाइड भी इसे यूज कर सकते हैं, पानी में घोल के डाल सकते हैं। ये सॉइल के अंदर में पूरे तरीके से फंगस की समस्या को दूर करने में काम करता है और प्लांट को पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। फ्रेंड्स, फिटकरी का जो एक इफेक्ट होता है वो फिटोनोमिक इफेक्ट होता है। इसके कारण सॉइल की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होना चालू होती है तो प्लांट की हेल्थ भी इंप्रूव होने लग जाती है, जिससे प्लांट भी हेल्दी होने लग जाता है, इम्यूनिटी उसकी बढ़ने लग जाती है। सो प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो फिटोनोमिक इफेक्ट होने के कारण प्लांट का हेल्दी और उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ना इस फिटकरी को यूज करने से स्वाभाविक है। लेकिन फिटकरी को हमें कभी भी एज अ फर्टिलाइजर ट्रीट करके कभी भी यूज नहीं करना है। ये फर्टिलाइजर किसी भी तरीके से नहीं होता है। सो इसका यूज आपको हमेशा न्यूट्रिशन की तरह समझ के करना है। इसका यूज सॉइल के अंदर में 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर करना है। अधिक से अधिक आप इसे 6 महीने में भी कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 बार आपने कर लिया, या 4 महीने में एक बार आपने कर लिया तो साल भर में 3 बार कर लिया। लेकिन कम से कम आप इसे 3 महीने में ही यूज करें। 3 महीने से कम समय में यूज न करें, नहीं तो आपके सॉइल के अंदर में एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा और सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। तो प्लांट अगर एसिडिक सॉइल पसंद नहीं करता है पूरी तरीके से तो प्लांट आपका खराब हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि फिटकरी को कभी भी एक्सेस यूज नहीं करना है। इसका यूज हमें बैलेंस न्यूट्रिशन की तरह ही यूज करना है, जैसे कि हम माइक्रो न्यूट्रिशन का अपने सॉइल के अंदर में करते हैं। इसी के साथ में एक बात और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अगर आपके प्लांट की सॉइल का पीएच लेवल 5 या 5 से कम है तो आपको फिटकरी का यूज आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जिस लेवल को ये पहुंचाने का काम करता है उस लेवल पे सॉइल आपका पहले से है। तो इसको आप यूज करके अपनी सॉइल की क्वालिटी को और भी ज्यादा खराब कर देंगे और सॉइल का पीएच लेवल हो सकता है और नीचे गिर जाए, जिससे प्लांट के अंदर में परेशानी आने लग जाएगी। तो आपको कभी भी इसका उपयोग सॉइल के अंदर में ऐसे नहीं करना है जब आपके सॉइल के अंदर में सॉइल का जो पीएच लेवल है वो 5 से नीचे हो। तो आपको सॉइल को एक बार चेक कर लेना है, या फिर अगर आपके एरिया की सॉइल स्टैंडर्ड रहती है
तो आपको इसे नॉर्मल 3 महीने में एक बार यूज करना है, लेकिन सॉइल का पीएच लेवल अगर कम है तो नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। इसी के साथ में फ्रेंड्स एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप जो भी पानी अपने प्लांट्स के अंदर में यूज कर रहे हैं वो अगर किसी नदी का पानी है या किसी नहर का पानी है, चलता हुआ पानी आ रहा है दूर से आपके यहाँ पे, या फिर रेन वाटर है यानी कि आपने पानी जो है बारिश का स्टोर करके रखा हुआ है, या फिर बहुत ही कम टीडीएस वाला 250 के आसपास के टीडीएस वाला पानी आप यूज कर रहे हैं, जैसे आरओ वाटर यूज कर रहे हैं या फिर आप एसी का वाटर यूज कर रहे हैं, तो आपको फिटकरी का यूज अपने प्लांट्स के अंदर में कतई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके यूज करने से सॉइल जो है एसिडिक रहती है और इसके अंदर में आप अगर फिटकरी का यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आपके लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट के जो रूट्स हैं उसमें निमीटोड का कहीं पे भी असर है या आपको पता है कि प्लांट की सॉइल के अंदर में निमीटोड हुआ है, लगा हुआ है, या आपके प्लांट्स में कुछ में निमीटोड है, तो आप इसका 5 ग्राम वीक में 2 बार अगर यूज करते हैं तो निमीटोड की प्रॉब्लम को ये पूरे तरीके से खत्म कर देता है। सो निमीटोड की समस्या के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप 5 ग्राम 2 बार यूज करिए वीक में, पानी में घोल के, करीब आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और सॉइल के अंदर में दे दीजिए। आप देखेंगे निमीटोड की समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, अगर कोई प्लांट आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट करने के पहले सॉइल के अंदर में आप फिटकरी का एक बार अगर यूज करते हैं तो जो प्लांट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको शॉक लगने से बचाता है। सो इसमें भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। इसका यूज जब हम कर रहे हैं तो करीब हमें एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जो कि 2 से 5 ग्राम के आसपास होगा और उसको हमें बारीक कर लेना है। और बारीक करने के बाद में करीब इतना ही जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इतना आपको जो है पानी में 1 लीटर में घोल करके और फिर आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में देना है। आप 100 ml से लेके 500 ml तक दे सकते हैं प्लांट की साइज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी आपको क्वांटिटी जो है ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 ग्राम ही लेना है। इससे आप अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो क्वांटिटी कम ही रखिए, ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो समस्या आएगी। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि आपको आपके प्लांट के ऊपर में इसे स्प्रे नहीं करना है, पत्तियां इससे झुलस सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लांट के लीव्स के ऊपर में आपको फिटकरी का स्प्रे नहीं करना है, आपको केवल इसे सॉइल के अंदर में अप्लाई करना है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये इंफॉर्मेशन थी फिटकरी को लेके। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टॉपिक को यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।